हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करता हूँ आप सभी को इस प्यारा से चैनल नशा ऑनलाइन क्लासेस में। और ये हमारे पीछे जो प्रश्न लिखे गए हैं वह 10th क्लास के लिए समांतर श्रेणी का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे कि थंबनेल में आप लोग देख पाए होंगे कि ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। इससे आप सभी का नंबर बढ़ सकता है या तो घट सकता है, यही दो पॉइंट इसमें आता है। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं कि किस प्रकार से बन सकता है। तो सबसे पहले इसमें दो प्रकार का प्रश्न आता है। एक तो आता है कि एपी दिया रहेगा और उसका पद को ज्ञात करना होगा। क्या करना है? तो एपी दिया हुआ रहेगा और पूछेगा कि केमा पद है, कौन सा पद है, और एक एपी दिया रहेगा, उसमें पूछेगा कि उतना पद को ज्ञात कीजिए। तो दोनों प्रश्न को सही तरीके से समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है कि 3, 8, 13 और 18 में कौन सा पद जो है 78 होगा। एक प्रश्न लिखा गया है कि 9, 14, 19 और इसका जो है 101वां पद कितना होगा, ये आप सभी को बताना है। तो यहाँ पर सबसे आसान तरीके से बनाएंगे। किस प्रकार से? तो चलिए सबसे पहले इससे ए ज्ञात करना है, डी को ज्ञात करना है, एन को ज्ञात करना है और साथ ही साथ एन को ज्ञात करना है। जो पद हमारे पास है उसको पता करना है कौन कौन है। तो सबसे पहले ए का मान शुरू वाला होता है तो शुरू वाला लिखेंगे। डी का मान होता है दूसरा पद में से, यानी कि 8 में से पहला पद को घटाना है। तो पहला पद में दूसरा में से पहला को घटाएंगे, 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। और यहाँ पर 78 दिया गया है जो कि अंतिम पद है, तो इसको ले लेंगे 78 यहाँ पर इस प्रकार से। और एन का मान हम सभी के पास पूछा जा रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर ए, डी, एन और ए एन, यहाँ पर डी। ए का मान क्या होता है? तो शुरू वाला। डी का मान क्या होता है? तो 14 और माइनस में 9 होता है, यानी कि यहाँ पर 5 है। और यहाँ पर एन का मान दिया हुआ है कितना है? तो 101 है और एन का मान पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार का प्रश्न है। तो दोनों में सेम फॉर्मूला लगता है, ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी होता है। यहाँ पर भी ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी होता है। सबसे पहले ए एन का मान देखते हैं। 78 दिया हुआ है, 78 लिखेंगे। ए का मान दिया गया है 3 लिखेंगे। एन का मान हमारे पास नहीं है, एन का मान छोड़ देंगे। डी का मान हमारे पास 5 दिया गया है तो लिख देंगे। चलिए 78 है, 78 लिखेंगे। 3 इस तरफ आएगा, माइनस में हो जाएगा और एन माइनस में 1 बचेगा, इंटू में 5 बचेगा। 78 में से जब 3 को घटाते हैं तो क्या आता है? 75 आता है। तो एन माइनस में 1 और गुना में 5 रह जाएगा। इस तरफ ये गुना में है, एन आकर 75 हो जाएगा और ये भाग में हो जाएगा। इस तरफ आकर क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा और एन माइनस में 1 बचेगा। ये कट जाता है। कितना वर्ग करता है? यहाँ पर 15 25 75 करता है, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा? तो 15 आएगा। अब यहाँ पर 15 रहेगा और बराबर में एन माइनस 1 रहेगा। यहाँ पर माइनस में है, दूसरे साथ जाकर क्या हो जाएगा? तो प्लस में हो जाएगा। क्या होगा? तो यहाँ पर प्लस में हो जाएगा। तो 15 प्लस में 1 लिखेंगे, बराबर में एन आएगा। 15 और 1 16 होता है, जो कि एन का मान है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कौन सा पद है? तो 16वां पद हमारा कितना है? 78 है। इसी प्रकार से पूछा जाए कि 101वां पद क्या होगा? क्या होगा? 101वां पद क्या होगा? तो एन का मान, एन का मान नहीं दिया हुआ है, छोड़ देंगे। एन का मान हमारे पास है 101 है, यानी कि ए 101वां पद हमें ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं। ए का मान 9 दिया गया है, 9 लिखेंगे। प्लस में एन का मान 101 दिया गया है, माइनस में 1 दिया गया है, गुना में डी का मान 5 है, 5 लिखेंगे। अब यहाँ पर 9 है, 9 लिखेंगे। 101 में से 1 को घटाते हैं तो कितना आता है? 100 आ जाता है। और इंटू में 5 है तो 5 लिखेंगे। 9 प्लस में 100 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 500 आएगा, 500 आएगा। और 500 में जब 9 को जोड़ते हैं तो क्या आता है? यहाँ पर 509 आता है। और ये कितना का पद है? तो 101वां पद है। ए 101वां पद, ए क्या है? ए 101वां पद है। तो इस प्रकार से बना सकते हैं। क्या आप सभी को समझ में आया है? इस प्रकार का आप सभी के लिए बनाने के लिए अभी देते हैं, उसको सही तरीके से आप लोग बनाइएगा और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के हमें भेजिएगा इस नंबर पर, इस पर 75 46 08 53 26। ये हमारा नंबर है, इस पर आप भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आगे का होमवर्क आप सभी के लिए है। तो आप सभी के लिए यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है कि एपी 7 12 17 का कौन सा पद जो है वह 77 होगा। और एक है कि 7 12 17 का 101वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि कितना होगा। तो ये दोनों प्रश्न जो है आप सभी को हल करना है। और नीचे का 2 प्रश्न है उसको हम हल करके बताते हैं। यहाँ पर माइनस बना है,
इसमें भी माइनस वाला है, इसको थोड़ा सा कैसे करेंगे उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ध्यान देना है कि इसमें ए क्या है, ए, फिर क्या करना है तो डी को ज्ञात करना है, फिर क्या करना है एम को ज्ञात करना है, और फिर ए एम को ज्ञात करना है। जो मान दिया है वो अच्छा है, नहीं दिया है कोई दिक्कत नहीं। ए का मान क्या होता है तो शुरू वाला होता है, डी का मान 2 को घटाते हैं, दूसरा पद में से पहला को घटाते हैं, तो दूसरा में -4 है, इसमें से घटाएंगे पहला पद, और पहला पद पहले ही -2 है, माइनस में 4 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में 2, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, लेकिन बड़ा वाला चीज जो है माइनस में है तो माइनस में रहेगा। एन का मान हमारे पास नहीं है तो एन का मान डॉट कर देंगे, यहाँ पर प्रश्नवाचक कर देंगे। एन का मान हमारे पास दिया गया है कितना है तो माइनस में 200 है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ए का मान, डी का मान और साथ ही साथ एन का मान और ए एन का मान ज्ञात करना है। इसी का तो ए एन का जो दिया है अच्छा है, नहीं दिया है बहुत अच्छा है। चलिए ए का मान यहाँ पर सबसे शुरू वाला -2, डी का मान -4 और माइनस फॉर्मूला से -2 होगा, माइनस में 4 और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाता है, घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। एन का मान हमारे पास 21 है, 21 है, एन का मान नहीं है, इसको ज्ञात करना है। तो इतना तक अच्छा है, इतना तक अच्छा है। तो चलिए आगे की ओर और चलते हैं। चलिए तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है ए एन का फॉर्मूला, किसका होता है तो ए एन का फॉर्मूला, ए प्लस में एन माइनस 1 होता है और इंटू में डी होता है। ए का मान हमारे पास है कितना है तो -2 है, प्लस में एन का मान हमारे पास नहीं है, नहीं लिखेंगे, -1, डी का मान हमारे पास है -2 है। और हमेशा याद रखेगा कि जो पद माइनस में रहता है उसको ब्रैकेट में लिखना है, इसमें ब्रैकेट में लिखना है। और एन का मान हमारे पास दिया गया है क्या है तो -200 है, क्या है -200 है। यहाँ पर -2 है, बराबर के दूसरे साइड लेकर आएंगे तो प्लस में 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा प्लस में 2 होगा। यहाँ पर एन -1 होगा और गुना में -2 रह जाएगा। यहाँ पर 200 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 200 में से 2 को घटाएंगे तो माइनस में 198 आता है, और यहाँ पर गुना में है तो इसको भी रहने देते हैं, गुना में -2 होगा। अब यहाँ पर गुना में इस तरफ आकर के भागा में हो जाएगा, माइनस में 198 और बता में -2 आएगा, एन माइनस में 1 आ जाएगा, क्या रहेगा तो एन माइनस में 1, ये 2 से कट जाएगा, कितना बार में कटेगा 9 बार में कटेगा, और फिर 9 यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 99 बार में विभाज्य हो जाएगा। यहाँ पर ये माइनस है, इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा, यानी कि एन का मान क्या होगा तो एन का मान हमारा 100 होगा। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि 100वां पद हमारा क्या आएगा तो 100वां पद हमारा -2 आ जाएगा। क्या इतना बार तक से को अच्छा है। चलिए यहाँ पर एक और प्रश्न है, ए एन क्या है, ए एन, इसका फॉर्मूला क्या होता है सेम ए प्लस में एन -1 और इंटू में डी होता है। ए एन का मान हमारे पास नहीं है, नहीं लिखेंगे, ए एन का मान है, एन का मान क्या है 21 है, 21 लिखेंगे। ए का मान हमारे पास -2 है, प्लस में एन का मान हमारे पास 21 है, 21 लिखेंगे, माइनस में 1 लिखेंगे। डी का मान हमारे पास -2 है, -2 लिख देंगे। यहाँ पर ए 21 चाहिए, ए 21 -2 है, 2 रहने देंगे, 21 में से 1 घटाते हैं तो क्या आता है तो ये 20 आता है, और गुना में -2 है, लिख देंगे। ए 21 क्या होगा तो -2, तो यहाँ पर -2 रहने देंगे, और यहाँ पर माइनस है, माइनस में प्लस के साथ गुना करते हैं तो क्या आता है हमेशा माइनस आता है, और 20 गुना कितना होता है तो 40 होता है, क्या होता है 40 होता है। ए 21 का कितना होगा, यहाँ पर दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 40 और 2 कितना होता है 42 होता है। तो इस प्रकार से हमारा ए 21 का मान क्या है तो -42 आया है, और यहाँ पर क्या है तो एन का मान 100 आया है। यानी कि कह सकते हैं कि अब जो है आप सभी को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो ऐसे प्रश्न आप सभी के लिए दिए जा रहे हैं, उसको सही तरीके से बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए तो चलिए मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर दिया गया है एपी का मान दिया गया है, यहाँ पर भी एपी का मान दिया गया है। इससे कौन सा पद जो है माइनस में 303 आएगा और इसका 21वां पद क्या होगा, ये पद को ज्ञात करना है। तो हमने बहुत क्लियरली तरीके से आप इनको सही तरीके से बता दिया है, तो आप लोग देखिए इसे बना करके और भी आगे प्रश्न को हम लोग यहाँ पर लेने का प्रयास करेंगे। तो ये यहीं पर रहेगा, ये ऑप्शन पे एच डालने के रूप में है, तो आप लोग बनाइएगा। चलिए यहाँ पर ई सब आया है जो कि ना तो माइनस में है, यहाँ पर माइनस में भी है और प्लस में भी है, यहाँ पर प्लस में है, लेकिन प्लस माइनस के साथ साथ यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। क्या चेंज किया गया है, यहाँ पर भीम के रूप में है, ये भी भीम के रूप में है, और इसमें कहा गया है कि ए पी -3 माइनस में 1/2 और 2
का ग्रामा पद को बताएं क्या होगा, ग्रामा पद क्या होगा। फिर लिखा गया कि 18 21/2 और यहाँ पर 13 का -47 जो है वह कौन सा पद है, कौन सा पद है, आपसे इसको ज्ञात करना है। चलिए पहले हम बता देते हैं, उसके बाद होमवर्क देंगे आपसे इसको बनाने के लिए। ये यहाँ पर 4 होमवर्क आ चुका है। चलिए यहाँ पर एपी में सबसे पहले क्या चाहिए, ए चाहिए, और ए का मान हमारे पास -3 है। आगे डी चाहिए, डी क्या होता है, तो ए2 होता है, ए2 माइनस में ए1, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद को घटाना होता है। तो ये तो माइनस फॉर्मूला से है, माइनस में 3 भी लिखा गया है, तो इसको भी लिखेंगे। और एन का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, एन का मान चाहिए। एन का मान हमारे पास है, कितना है, तो 11 है, यहाँ पर 11 है। एन का मान हमें ज्ञात करना है, क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए उससे पहले डी का मान ज्ञात कर लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, तो 2 आएगा, क्या आएगा, 2 आएगा। 2 से 1 और विभाज्य होगा, और 1 में 1 से गुना करने के बाद 1 आता है, माइनस माइनस प्लस होगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है, और 1 में 2 से भाग देने पर 2 बार विभाज्य होगा, और 2 में 3 से गुना करने पर क्या आता है, तो 6 आता है। अब यहाँ पर घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 5 और बटा में 2 आएगा, क्या आएगा, 5 बटा में 2 आएगा। चलिए तो यहाँ पर 5 बटा में 2 आया है, तो ये डी का मान आ गया है। अब यहाँ पर ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, ए प्लस में एन और माइनस में 1 होता है, और इंटू में डी होता है। ए का मान हमारे पास दिया गया है, क्या है, तो माइनस में 3 है, इसको लिखेंगे। प्लस में एन का मान भी हमारे पास है, कितना है, 11 है, माइनस में 1 है। डी का मान हमारे पास 5 बटा में 2 है, क्या है, 5 बटा में 2 है। ए एन की जगह पर कितना रखेंगे, 11, यानी कि ए 11 का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए इसको हल करते हैं। तो ए 11 का मान क्या होगा, तो माइनस में 3 है, माइनस में 3 लिखेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, प्लस है, प्लस लिखेंगे। 11 में से 1 को घटाते हैं तो क्या आता है, 10 आता है, और गुना में 5 बटा में 2 आएगा। 2 से ये विभाज्य होता है कितने बार में, 5 बार में, यानी कि ए 11 बराबर में क्या होगा, तो माइनस में 3 है, और 5 में 5 से गुना करते हैं तो क्या आता है, 25 आता है, यानी कि ए 11 का मान क्या आएगा, तो 25 में से 3 को घटाएंगे तो क्या आएगा, तो ये 22 आएगा, क्या आएगा, 22 आएगा। क्या आप सबको सही तरीके से आवाज जा रहा है, जाना चाहिए। चलिए ए का मान यहाँ पर से अब ज्ञात करते हैं, क्या करते हैं, ए का मान ज्ञात करते हैं। ए का मान शुरू वाला होता है, फिर डी का मान ज्ञात करते हैं, 31 और माइनस में 18 होगा। एन का मान ज्ञात करते हैं, एन का मान ज्ञात करना है, ए एन का चाहिए। ए एन का मान माइनस में 47 है, इसको लिखेंगे, क्या करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर। अब ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस में 1 और इंटू में डी होता है, क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए का मान हमारे पास है 18, और प्लस में एन का मान नहीं है, एन का मान नहीं है। डी का मान दिया हुआ है, कितना है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा देर रुक जाइए। यहाँ पर ए एन का मान, यहाँ पर डी का मान ज्ञात करना है, तो एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा इसका, और 2 से 2 और 1 और विभाज्य होगा, यहाँ पर 31 लिख देंगे, माइनस में इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, और 1 में जब 2 से भाग देंगे, 1 से जब 2 में भाग देंगे तो 2 और विभाज्य होगा। 18 गुना का 36 होता है, क्या होता है, 36 होता है। 36 में से 31 घटाएंगे तो 5 आएगा, लेकिन बड़ा वाला माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 5 बटा में 2, क्या लिखेंगे, 5 बटा में 2। तो यहाँ पर डी का मान हमारे पास आ गया है 5 बटा में 2, माइनस में ए एन का मान हमारे पास है, क्या है, माइनस में 47 है, क्या है, माइनस में 47 है। यहाँ पर 18 है, 18 को बराबर के दूसरे साइड लेकर आते हैं, एक प्लस में है, इस तरफ आकर माइनस में हो जाएगा, क्या इतना तो ठीक है, क्या है, तो यहाँ पर प्लस में है, इस तरफ आकर क्या होगा, माइनस में होगा। यहाँ पर माइक जो है थोड़ा सा दूर रखते हैं तो आवाज क्लियर नहीं जाता है, इस कारण से नजदीक रखना पड़ रहा है। चलिए यहाँ पर एन और माइनस में 1 इंटू में -5 और बटा में 2 होगा, क्या होगा, माइनस में 5/2 होगा। अब यहाँ पर माइनस माइनस दोनों है तो जुटेगा, 8 5 कितना होता है, सॉरी यहाँ पर 8 7 कितना होता है, 15 होता है, और 4 1 5 होता है, 5 और 1 6 होगा, चिन्ह माइनस का रहेगा। और यहाँ पर क्या होगा, तो एन माइनस में 1 यहाँ पर गुना में है तो क्या करेंगे, पीछा पीछा गुना कर देंगे, क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, लेकिन अभी वैसे छोड़ देते हैं। एन माइनस 1 इंटू में -5/2 होगा। अब यहाँ पर एक बात आप सबको पता होगा कि बराबर के जब दूसरे साइड रहता है तो और भिन्न रहता है तो क्या करते हैं, तो पीछा पीछा गुना करते हैं, यानी कि नीचे से ऊपर में और ऊपर से नीचे में, इस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर 65 है और इसके नीचे 2 है, तो माइनस में 65 को 2 से गुना करेंगे, किससे करेंगे, 2 से। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, यानी कि -5 को 1 से गुना करना है, तो कितना होगा, माइनस में 5 रहेगा। अब यहाँ पर एन माइनस 1 है, उसको छोड़ देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो गया, 65 है, और यहाँ पर 13 25 65 कर जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 गुना के 26 होगा, 26 होगा। यहाँ पर ए माइनस में है, इस तरफ आकर प्लस में हो जाएगा, एन बराबर में
26 और 1 27 होता है। ये एन का मान हो चुका है, यानी कि कह सकते हैं कि माइनस में 47 जो है वह किसका मान है, तो 47 जो है 27वां पद है। क्या है, 27वां पद है। और यहाँ पर क्या है, तो 22वां पद जो है, यानी कि 22वां पद है। 22 जो है 11वां पद है। ये जो AP है इसका 11वां पद कितना है, तो 22 है। इसको हल कर सकते हैं। क्या इतना आप सभी को समझ में आया है? ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए। हमने पूरे कॉन्सेप्ट को सही तरीके से आप सभी के सामने रखा है, आप सभी को भी समझ में आना चाहिए। इस पर जो होमवर्क यहाँ पर लिख रहे हैं इसको आप लोग बनाइएगा। तो चलिए यहाँ पर ये रहा आप सभी के लिए एक डाउट। क्या रहा, माइनस में 2 माइनस में 3/2 और 1 का 11वां पद को ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है। और सेम यही प्रश्न से पूछ रहा है यहाँ पर कि जो 42 है वह कौन सा पद है, यानी कि कौन सा पद है। एन का मान यहाँ पर पूछ रहा है और यहाँ पर एन का मान दिया गया है, एन का मान पूछ रहा है। क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो ये आप सभी को बनाना है। अगर ये वीडियो आप सभी को थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। देखिए अगले टॉपिक में हम लोग ये डिस्कस करना वो पढ़ेंगे। लिखा जाएगा कि AP के बीच खानों को पदों से भरिए। यहाँ पर क्या करना है, पदों से भरना है। और ये प्रश्न है, ये प्रश्न है, ये 10th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस कारण इसको सही तरीके से समझने के लिए आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, सही तरीके से जुड़ जाइए। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो। तब तक आप लीजिए लाइक करते जाइएगा, एक कमेंट करते जाइएगा और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट बात को देखने के लिए। धन्यवाद।